हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक हैं, इनको सबको समझाएंगे बारी बारी से। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर चारों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप जो एक्सरसाइज 6.1 या जो भी एक्सरसाइज होगी चैप्टर 6 से, उन सभी एक्सरसाइजों को आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। और जो है वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, चारों टॉपिकों को समझाएंगे अच्छे से, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित संकल्पनाओं का पुनरावलोकन। दूसरा टॉपिक है दूरी सूत्र। तीसरा टॉपिक है विभाजन सूत्र यानी अंतः विभाजन। चौथा टॉपिक है हमारा त्रिभुज का सूत्र। ये चारों टॉपिक के सूत्र हैं, ये सब एक्सरसाइजों में यूज होंगे, इसलिए मैं पहले डिस्कशन कर रहा हूं। अगर पहले से अच्छे समझ जाओगे तो आप आसानी से सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मेरा पर्पज यही रहता है कि एक्सरसाइज शुरू करने, जो भी चैप्टर नया शुरू करता हूं उससे पहले उसके बारे में जरूर जानकारी देता हूं, जिससे कि एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो जरूर देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो पहला टॉपिक हम लेंगे। पहले टॉपिक में हमारा आता है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है हमारा कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्तीय पद्धति को समझेंगे सबसे पहले। तो जो है यहां पे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो कार्तीय पद्धति होता है इसमें क्या करना पड़ता है हमें, ये जो है ये हमारा जो तल है, पहले हम इसके माध्यम से समझाएंगे। ये तल है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है तल है, और तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। यानी तल में किसी बिंदुओं को की स्थिति, यानी ये तल है, तल में किसी बिंदुओं की स्थिति को दर्शाने के लिए जो है जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कार्तीय पद्धति कहते हैं, यानी कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस पद्धति में 2 रेखाएं हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाली होती है क्षैतिज रेखा कहलाती है, और ये वाली लंबवत रेखा होती है। ये क्षैतिज रेखा है और ये लंबवत है। तो एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ये मूल बिंदु होता है, ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक की बात की जाए तो इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, 0,0 होते हैं। ठीक है, और इस तरफ हमारा जो है ये इस तरफ प्लस का चिन्ह चलता है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 ये माइनस का चलेगा साइन। ठीक है, और 1 2 3 ये भी माइनस का होगा। ठीक है, 1 2 3 ये। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला निर्देशांक है, यहाँ से x और ये y, एक्स वाई वाला जो कॉलम होता है ये चतुर्थांश होता है। ये क्या कहलाता है, ये चतुर्थांश कहलाता है, यानी चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है इस तरफ ये वाला प्लस प्लस के चिन्ह होते हैं, इसमें क्या होते हैं प्लस प्लस के चिन्ह होते हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है, 90 डिग्री 90 अंश का एंगल बनता है। ठीक है, ये तो मुझे आशा है यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे सभी छात्र छात्राएं। तो जो परस्पर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करती, परिच्छेद करती हैं। बिंदु ओ पर क्या करती, परिच्छेद करती हैं। तब हमारा जो बन के तैयार होता है वो हमारी
एक, इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम समकोणिक जो है निर्देशांक अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष, जैसे कि एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ डैश अक्ष, यानी ये पूरा बन के तैयार होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे जो हमने समझाया है इसको हम लिख लें यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। यानी हमने ये लिखा यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे समझाया था यही लिखा, यानी तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब बात की जाए, यानी जो होता है एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ डैश बनता है, वो क्या बनता है, इसे ही हम कहते हैं समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर काटेंगी, जब दो रेखाएं यानी ये क्षैतिज रेखा और ये लंबवत रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर जो है परिच्छेद करेंगी, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा एक जो है समकोणिक निर्देशांक अक्ष बन के तैयार होगा। ठीक है, तो इसे ही हम लिख लेते हैं आगे। कार्तीय तल में, कार्तीय तल ये है। ठीक है, कार्तीय तल क्या है, ये कार्तीय तल, और कार्तीय तल में दो परस्पर रेखाएं, ये दो परस्पर रेखाएं हैं लंबवत, यानी एक्स डैश और बाई डैश अक्ष एक दूसरे को बिंदु ऊपर क्या करती, परिच्छेद करती हैं। तो बिंदु ऊपर क्या करती, परिच्छेद करती हैं, लिखा है यहाँ पे, जो परस्पर एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये इसकी बात हो रही है, ये दोनों रेखाएं जो परिच्छेद करती हैं, मैं पहले ही बताया था, ये क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये दोनों रेखाएं जो परिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर करती हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, वो जो है मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा परिच्छेद करती हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, जिसे किससे व्यक्त किया जाता है, जिसे ओ से व्यक्त किया जाता है। लिखेंगे यहाँ पे, जिसे आगे लिखेंगे, उससे आगे लिखेंगे, जिसे ओ से व्यक्त या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तथा एक्स ओ एक्स डैश एच डैश व बाई ओ वाई डैश, यानी बाई ओ वाई डैश को, इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने बताया था समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं, किसको, एक्स ओ एक्स और बाई, एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश अक्ष को क्या कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। समकोणिक ये वाला, ठीक है, ये जो है समकोणिक बनना है, यानी समकोण बनना है तो समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे समझ लेते हैं। तो आगे यहाँ पे इसी से समझेंगे, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र के माध्यम से ये समझेंगे, जैसे कि बात की जाए, जो रेखा होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष होता है। ठीक है, और एक्स अक्ष के बाद जो है एक्स ओ एक्स डैश अक्ष जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। यानी जो एक्स अक्ष होता है, यानी एक्स ओ एक्स डैश अक्ष होता है, इसको क्या कहते हैं, इस पूरी रेखा को, यहां से यहां तक वाली रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और ये वाली रेखा यानी बाई अक्ष, यानी बाई ओ बाई डैश अक्ष, इसको क्या कहते हैं, बाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बाई अक्ष कहते हैं। और यहां देखा जाए तो हमारे पास ये, यहां से देखा जाए तो ओ और एक्स, इस तरफ जो वाला चिन्ह होता है, इस तरफ प्लस वाला चिन्ह होता है, इस तरफ धनात्मक होता है, और ओ एक्स डैश की तरफ ऋणात्मक चिन्ह होता है। और यहां से देखा जाए ओ और बाई डैश की तरफ ऋणात्मक होता है, सब चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, और ओ बाई डैश ओ और बाई एच की तरफ, यानी ए वाली रेखा होती है, ये जो है धनात्मक चिन्ह होते हैं, ऊपर की तरफ धनात्मक
इस तरफ भी धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक और इस तरफ यानी ओ एक्स डैश एच की तरफ ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। यहां तक मुझे आशा है यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। किसकी बात करते हैं? चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, ठीक है। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश होता है, इसके माध्यम से यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या होता है? यहां से जैसे कि ये बन रहा है एक्स अक्ष, फिर देखेंगे ये एक्स डैश और ये बाई, और ये नीचे वाला क्या बनता है? बाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। और जब क्या होता है, एक्स अक्ष और बाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद समतल, यानी ये एक्स अक्ष और बाई अक्ष वाला जो समतल पर क्या करता है? एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है। काटने पर हमारा जो बनता है एक हिस्सा यहां से ये वाला क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। ये चतुर्थांश कहलाता है, यानी एक खाना 2 3 4 यानी चतुर्थांश है ये पूरा, ठीक है। तो ये वाला प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा ये। यानी जो होता है एक्स अक्ष और बाई अक्ष का प्रतिच्छेदी समतल को, यानी एक्स अक्ष और बाई अक्ष का प्रतिच्छेदी समतल को क्या करता है? ये समतल है, इसको 4 बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है? 4 बराबर भागों में बांट देता है। तो इन चारों भागों को क्या कहते हैं? इन एक भाग, दो भाग, इन चारों भागों को ही चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक है। तो इस बात को समझे हो तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे एक्स अक्ष और बाई अक्ष, लिखेंगे यहाँ पे जो है एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है या विभाजित करता है। इन चारों भागों को, कौन से चारों भागों? ये वाले चारों भागों को क्या कहते हैं? भागों को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय कौन सा आता है, तृतीय कौन सा होता है, ठीक है। तो ये वाला होता है पहला चतुर्थांश, यानी फर्स्ट चतुर्थांश लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश लिखेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा सेकंड, यानी द्वितीय चतुर्थांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्वितीय चतुर्थांश लिखेंगे। ये वाला होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा? ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होगा, यानी चौथा चतुर्थांश होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोनों एक्स अक्ष और बाई अक्ष, ये समतल को जो है 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये जो रेखाएं दोनों इस समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, और जो विभाजित किया हुआ जो 4 भागों में विभाजित हो जाता है, इन चारों भागों को ही हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बात की जाए कार्तीय तल या निर्देश तल किसे कहते हैं, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार अक्षों तथा चतुर्थांशों से जो तल बनता है, लिखेंगे आगे, लिखेंगे 4 भाग हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए, तो लिखेंगे इन्हीं चतुर्थांशों से, ठीक है। लिखेंगे इन इस चतुर्थांश से, लिखेंगे इस प्रकार अक्षों तथा चतुर्थांशों से, अक्षों तथा चतुर्थांशों से जो तल बनता है,
जो तल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक्स वाई तल या कार्तीय तल, कार्तीय तल या निर्देशांक तल या निर्देशांक तल कहते हैं, तल कहते हैं, ठीक है, तल कहते हैं, ठीक है, निर्देशांक तल कहते हैं। और अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं, ये अक्ष बनते हैं, ये अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इनको क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। लिखेंगे तथा अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है यहां तक आपको ये कार्तीय पद्धति ये समझ में आया होगा, चतुर्थांश भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आगे आपको अच्छे से समझ में। तो आगे हमारा पॉइंट है वो है कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। तो इसी चित्र के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है, इसी चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो वह तल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं, वह तल लिखेंगे, वह तल जिस पर एक्स अक्ष और यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, कार्तीय तल, अभी पीछे बताया था, कार्तीय तल या एक्स वाई समतल कहते हैं या कहलाता है, ठीक है, कहते हैं लिख लिया, ठीक। आगे देखेंगे, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी बिंदु को कार्तीय तल यानी किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की, यानी ये बिंदु, मान लो ये बिंदु ओ बिंदु है, इसको दर्शाने के लिए किसी तल में दो अक्षों की आवश्यकता जरूर होती है, दो अक्षों की आवश्यकता जरूर होती है। किस किस अक्ष की, जैसे कि हमारे पास दो अक्ष, एक्स अक्ष माना था और वाई अक्ष, इन दोनों अक्षों की किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जरूर आवश्यकता होती है। तो इसी लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसको, यहाँ पे आगे लिख लेते इसे। तो लिखेंगे किसी बिंदु को कार्तीय तल में, लिखेंगे किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से, वाई अक्ष से लंबवत दूरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब यहां चित्र के माध्यम से समझ लेंगे इस बात को, ठीक है, यहां पे अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे इस बात को, ठीक। तो यहां से यानी किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो है आवश्यकता होती है, यानी लंबवत दूरी, लंबवत ये वाली दूरी, इस की लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए समतल पर, यानी कार्तीय तल में दर्शाने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। और इन दूरियों को ही बिंदु के निर्देशांक कहते हैं,
किन दूरियों को, इन दूरियों, जैसे ये वाली यहाँ तक दूरी है और ये वाली यहाँ तक दूरी है, इन दूरियों को ही क्या कहते हैं, बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। लिखेंगे इन दूरियों को ही, लिखेंगे इन दूरियों को ही बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं कार्तीय तल में स्थिति को दर्शाने के लिए दो निर्देशांक होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक होते हैं। यहाँ तक ही इस बात को यहाँ तक ही समझो, यानी कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, यानी इतनी बात समझो। ठीक है, निर्देशांक होते हैं। ठीक है, दो निर्देशांक होते हैं। दूरियों का जो है यहाँ बात की थी, यहाँ पे जो था, यहाँ पे इन दूरियों को ही बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं, लास्ट है ये जो टॉपिक नंबर 1 था, इसका लास्ट पॉइंट रह गया है। लास्ट पॉइंट समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या है, निर्देशांकों के चिन्ह की परिपाटी। जो निर्देशांक चिन्ह होते हैं उनकी क्या है, परिपाटी को समझेंगे यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास ये जो है वही निर्देशांक जो है ये जो बनाया था, ये निर्देशांक है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है ओ। ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये माइनस का होता है इस तरफ। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है, पहले ही समझाया है। वाई अक्ष होता है और नीचे होता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4, ये माइनस का, इस तरफ भी माइनस का होता है। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये प्लस वाला होता है। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो ये जो होता है कॉलम, ये फर्स्ट निर्देशांक होता है। क्या होता है, फर्स्ट निर्देशांक। ये वाला कॉलम है जो क्या है, ये वाला खाना है वो क्या है, फर्स्ट निर्देशांक है। और इसके जो है निर्देशांक चिन्हों की बात की जाए, यानी निर्देशांकों के चिन्ह, यानी निर्देशांक के चिन्ह की बात की जाए, परिपाटी की बात की जाए, तो यहाँ जो निर्देशांक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, इस वाले में क्या होते हैं, प्लस कॉमा प्लस, यानी दोनों प्लस प्लस ही होते हैं। क्या होते हैं, जो फर्स्ट निर्देशांक होता है उसमें चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह कैसे होते हैं, चिन्ह हमारे दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव ही चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब सेकंड निर्देशांक की बात की जाए, यानी दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, सेकंड निर्देशांक की बात की जाए। ठीक है, जो सेकंड निर्देशांक होता है उसमें यानी इस तरफ जो ओ से एक्स डैश अक्ष की तरफ माइनस वाला चिन्ह होता है, दिखाई दे रहा है माइनस वाला, और ओ से बाई अक्ष की तरफ ये प्लस वाला चिन्ह होता है। तो इस वाला जो सेकंड निर्देशांक होता है इसमें चिन्हों की परिपाटी की बात की जाए तो माइनस और प्लस होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब तीसरे की बात की जाए, थर्ड निर्देशांक की बात की जाए, यानी तीसरे निर्देशांक की बात की जाए, तो जो तीसरे निर्देशांक होते हैं वो चिन्हों की बात की जाए, परिपाटी की बात की जाए, तो इसमें क्या होगा, यानी ओ से एक्स डैश अक्ष की तरफ भी माइनस वाला चिन्ह है और ओ से और बाई डैश अक्ष की तरफ भी हमारा क्या है, माइनस वाला चिन्ह है। तो इसका चिन्हों की परिपाटी की बात की जाए तो माइनस और माइनस ही होता है निर्देशांक। ठीक है, यहाँ वाला चौथा, ये क्या है, चौथा यानी चौथा निर्देशांक है। ये क्या है, चतुर्थ निर्देशांक। ये क्या है, चतुर्थ निर्देशांक है। ये क्या है, चतुर्थ निर्देशांक है। ठीक है, इसमें चिन्हों की बात की जाए तो इसमें चिन्ह की बात की जाएगी तो ओ से एक्स अक्ष की तरफ क्या होता है, ओ से एक्स अक्ष की तरफ प्लस वाला चिन्ह और ओ से वाई डैश अक्ष की तरफ क्या होता है, माइनस वाला। इसलिए चिन्हों की परिपाटी की बात की जाए तो प्लस माइनस होता है। अब हम अच्छे से समझ लेंगे इसको, यानी जो पहला निर्देशांक होता है इसमें चिन्हों की परिपाटी की बात की जाए तो प्लस प्लस वाला होता है, दूसरे निर्देशांक के चिन्ह की बात की जाए तो माइनस प्लस वाला होता है,
और तीसरे चिन्ह जो है निर्देशांक की बात की जाए तो इसमें माइनस माइनस होता है, ठीक है। चौथे निर्देशांक की बात की जाए तो इसमें माइनस और प्लस, यानी प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो इन चिन्हों की प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो जो होता है यहां से देखा जाए तो इनसे ही हम पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चतुर्थांश में, लिखेंगे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों, ठीक है, निर्देशांकों के चिन्ह ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ निम्न है। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है, ठीक है। तो निम्न क्या होंगे? यही बात होगा जो हमने यहां पे अभी समझाया था, इसी को हम भाषा के रूप में बना सकते हैं। तो भाषा के रूप में कैसे बनाएंगे? यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश, यानी यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है तो उसका बिंदु क्या होगा? उसका बिंदु प्लस प्लस में होगा, धनात्मक होगा। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यदि कोई बिंदु जो है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो वहां जो है बिंदु क्या होता है? माइनस और प्लस वाला होता है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट बना लेंगे, यानी महत्वपूर्ण बिंदु में तीसरा पॉइंट बनाएंगे, उसको लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, लिख सकते हो बना के। ऐसे लिखेंगे कि यदि कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तब बिंदु क्या होंगे? माइनस और माइनस के रूप में होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक अक्ष एक्स अक्ष, ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है और ऋणात्मक ही होता है वाई अक्ष, यानी ऋणात्मक ही एक्स अक्ष होता है, ऋणात्मक ही वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में लिखेंगे, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चौथे पॉइंट में ये लिखेंगे यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में स्थित है तब बिंदु क्या होंगे? प्लस और माइनस होंगे, प्लस माइनस के रूप में होगा, क्योंकि चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष क्या होता है? धनात्मक होता है और वाई अक्ष क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। तो मुझे आशा है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम एक बार जल्दी से देख लेते क्या क्या हमने समझाया था, इसको जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले जो पहला टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित संकल्पनाओं का पुनरावलोकन में था, ठीक है। इसमें था पहला पॉइंट था कार्तीय पद्धति, इसको समझाया, ठीक है। जरूर करना एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। दूसरा पॉइंट था चतुर्थांश, दूसरा पॉइंट था हमारा चतुर्थांश, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट था हमारा क्या था? तीसरा पॉइंट था हमारा कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तीसरा पॉइंट कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक था, ठीक है। और हमारा चौथा पॉइंट था वो ये वाला लास्ट वाला चौथा पॉइंट था, वो हमारा था निर्देशांकों के चिन्ह की परिपाटी, निर्देशांकों के चिन्ह की परिपाटी था। ये जो है चौथा पॉइंट था। इस प्रकार से हमारा जो है पहला टॉपिक जो है क्लियर हुआ है, पहला टॉपिक क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम दूसरा टॉपिक दूरी, तीसरा टॉपिक विभाजन सूत्र, चौथा टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तीनों टॉपिक हम कवर कर लेंगे अगली वाली वीडियो में, नेक्स्ट डे वाली में, ठीक है। तो बने रहिए ऐसी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल पर अपना प्यार रखें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर किया करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाए, तो वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो, और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से मेरी आवाज़ भी डाउन सुनाई दे रही हो आपको, तो अन्यथा न लें, आवाज़ थोड़ी डाउन है, स्वस्थ होते ही मेरी आवाज़ फिर भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार व सपोर्ट चैनल पर जरूर बना रहे हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अच्छी आगे से आने वाली वीडियो होंगी उसको अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जो है टॉपिक
2, 3, 4 के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं टॉपिक ओके।